आज मैंने तुम्हें यहाँ एक दोस्त की हैसियत से बुलाया है, ना कि तुम्हारे बॉस की वाइफ। विमेन टू विमेन, वी कैन टॉक। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी शादी बचाने के बारे में सोचूंगी। मुझे लगता था मेरी शादी परफेक्ट है, अरेंज मैरिज में हस्बैंड से इतने जल्दी प्यार हो जाना थोड़ा सपने जैसा लगता है, बट आनंद डिड एवरीथिंग राइट। He gave me time, he gave me space, and he actually let me accept the marriage the way I wanted. So I fell in love with it. But things happen. That's why we are here. एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि आज जिस जगह पे तुम खड़ी हो उस पे कुछ साल पहले मैं भी खड़ी थी उस जगह पे। मैं भी एक अच्छे शादीशुदा इंसान का घर बर्बाद करने चली थी, क्योंकि घर में जब भी शादी की बात चलती थी तो एक मिसाल दी जाती थी। वरुण, ही वॉज माई ब्रदर्स फ्रेंड, मुझसे उम्र में बड़े थे। मुझसे कहा जाता था कि शादी होगी तो तुम्हें ऐसा पति मिलना चाहिए या मिलेगा। धीरे धीरे मुझे उनमें वो सब दिखाई देने लगा जो सपने मुझे शादी के दिखाए जाते थे, जो एक परफेक्ट हस्बैंड के सपने मुझे दिखाए जाते थे। बस हो गया प्यार। प्यार क्या था? अट्रैक्शन था, मोर ऑफ इनफैचुएशन आई वुड से। पड़ गई उनके पीछे। अपने ऊपर इतना घमंड था कि सोचा उनको इतना पागल कर दूंगी कि वो अपनी बीवी को छोड़कर मेरे बगैर रह भी ना सकेंगे। But I was wrong. He was genuinely good, उन्होंने कभी मेरी बचकानी हरकतों की शिकायत मेरे घर वालों से नहीं की, कभी मेरी इंसल्ट नहीं की या कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। बस धीरे धीरे वो मेरी ज़िंदगी से गायब होते चले गए। And with time you move on, you realize that it was a mistake, आप बेवकूफ़ी कर रहे थे। And I actually realized that I was creating a mess for myself. I was going to spoil life, 3 lives actually. It was a mistake. मैं तुमसे इसीलिए मिलना चाहती थी because somehow I felt कि कुछ गलतियाँ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। And I saw myself in you.